अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं अपना पानी का गिलास लेकर छत पे आती हूँ। छत पे आके मैं पानी पीती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे भाई ने पूरी छत धो डाली है। पूरी छत बहुत अच्छे तरीके से उसने साफ़ कर दी है और नीचे हमारा पौधा लगा हुआ है, उसको भी उसने पानी पिला दिया। मैंने मेरे भाई से कहा कि तुझे मेरी कुछ हेल्प चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं बाजी मैं कर लूँगा, आप बैठिए, आप आराम कीजिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक जुगाड़ ऐसा कि जो हमारी सिगरी है मिट्टी की वो हमने बनवाई थी, तो उसमें बीच में उस महिला ने हम पे सिगरी बनाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि उसने हमारी सिगरी की जो लोहे की एंगल होती है वो उसने बहुत दूर दूर लगाई है। इस वजह से उसके कोयले सारे नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हम उसमें जुगाड़ कर रहे हैं। हमने एक जाली ली है और इस जाली के अभी हम सारे कोने काटेंगे। इसको सिगरी के राउंड शेप में लेंगे और इसके पूरे कोने काट के इसके बीच में छेद करके हम इसे रखेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर होता ये है कि इसके छेद छोटे होते हैं और कोयलों में हवा नहीं लग पाती, तो हमारी सिगरी नहीं जल पाती है। इसलिए फिर हमें इसको वापस से निकालना पड़ता है और निकाल के फिर इसके छेद बड़े करके इसे वापस से लगाना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आई तो अपना ब्लॉग एडिट करने थी, लेकिन अभी यहाँ छत पे बहुत तेज़ हवा चल रही है और मैं सामने देख रही हूँ कि एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक पतंग अटकी हुई है। अब वो पतंग न तो पेड़ से लग पा रही है और ना ही नीचे गिर पा रही है, और हवा में तो उड़ने की अब वो रही नहीं। अब ऐसी ही हमारी ज़िंदगी हो चुकी है, ना तो अब हम पीछे जाने के हैं, आगे हम जा नहीं पा रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं जहाँ पर हमें रहना नहीं है। हमें उड़ना है लेकिन हम उड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ हमारी भी ज़िंदगी हो चुकी है। और मैं यहाँ छत पर व्लॉग एडिट कर रही हूँ और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ की पत्तियों के हिलने की ही आवाज़ें आ रही है, और पेड़ों पे जो सूखी पत्तियाँ अटकी हुई है वो सब हवा की बहाव की वजह से झड़ के नीचे गिर रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये शोर, ये जो खामोशी वाला शोर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में ही है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में जो शोर है वो उनकी बिज़ी लाइफ का है, उनकी खुशियों का है, उनकी रंगत का है, और हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खामोशी है और फीकापन है। तो मैं बस ये देख रही हूँ कि ये पत्ते जिस तरीके से अपनी शाख से टूट के नीचे गिर चुके हैं, उसी तरीके से हमारी भी जड़ें कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से ये पत्तियाँ ऊंचाई तक आ चुकी है लेकिन इनकी जड़ें कमज़ोर होने की वजह से गिर चुकी है, ठीक उसी तरीके से हम भी जितना ऊंचाई पर जाने की सोचते हैं उतने नीचे आकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि हमारी जाली हमने इसमें लगा दी है। यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं कि ये कहीं से छोटी या बड़ी तो नहीं है, तो हम इसे निकाल कर सेट कर रहे हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से लगाने की हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। अम्मी ने कपड़े धो दिए थे, अम्मी ने रजाइयों के कवर धो दिए थे, तो मैं और मेरी बहन उसे अच्छे से निचोड़ कर तार पे सुखा रहे थे। और ये देखिए कि कितने अच्छे लग रहे हैं साफ़ सुथरे कपड़े तार पर सूखे हुए। और यहाँ पर हम आज मिक्स वेज बना रहे थे। यहाँ छत पर हमारी छोटी सी गृहस्थी है, तो हमने यहाँ पर पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, गाजर, हरी मिर्च, मटर, प्याज, लहसुन, हरा धनिया और स्पेशली हरे धनिया की और नरम डंठल ली है। तो हम यहाँ पर पूरी चॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी बहन ने सबसे पहले आलू काटना शुरू किया है, तो यहाँ पर आलू काट रही है। और यहाँ पर अभी अम्मी भी थोड़ी देर में मदद के लिए आ जाएगी और अम्मी गाजर कटवाने लगेगी। और यहाँ पर अम्मी और हम सब इतनी सारी सब्जियाँ काटनी है कि 2-3 जनों का लगना ज़रूरी है। तो हम सब यहाँ पर मिलकर सारी सब्जियाँ काट रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। अभी हमारे परिवार में शादी हुई है दोस्तों, तो हमें उसकी शॉपिंग के लिए भी जाना था बाज़ार। तो हम सोच रहे थे कि कब जाए शॉपिंग और कि कौन क्या लाने वाला है, क्योंकि घर में शादी होती है तो सबको एक्साइटमेंट तो रहती ही है। तो यहाँ पर हमने टमाटर अलग काटे हैं, क्योंकि टमाटर से अंदर से रस निकलता है तो सारी सब्जियों में फैल जाता है, इसलिए टमाटर को हमने अलग काटा है। और यहाँ पर देख लिया हमारे टमाटर कट चुके हैं और टमाटर को हम एक तरफ रख देंगे। और हमने यहाँ पर पत्ता गोभी काटने शुरू की है। और ये देखिए मैंने भी अलग ले ली थी और उधर अम्मी भी अलग काट रही थी, तो हमने पत्ता गोभी को काटना जल्दी जल्दी शुरू किया, क्योंकि अब हम खाने में बहुत लेट हो चुके थे हर बार की तरह। तो हमें आज फिर जल्दी जल्दी करनी पड़ी और धूप आ चुकी थी। और यहाँ पर मेरी बहन ने लहसुन को दरदरा दूजना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे दरदरा कूटने से उसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आता है और सब्ज़ी भी हमारी स्वाद की बनेगी। तो यहाँ पर उसने इसको कूटा और अब इसे कूट कर हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारे लोहे का है तो उसमें जंग उतर जाता है। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियाँ काट कर एक बर्तन में कर ली है। तो हमने यहाँ पर पत्ता गोभी, गाजर, आलू और जो भी सब्जियाँ थी, हरी मिर्ची वगैरह, सबको हमने एक बर्तन में ले लिया। और यहाँ पर मैंने मटर भी छील ली थी, तो मटर को भी मैंने उसमें ले लिया है। और यहाँ पर मेरा भाई, हमारा घर का काम चल रहा है तो उसे देखने गया था। तो यहाँ पर अभी इतना काम हुआ है और अभी घर का काम होना बहुत सारा भी बाकी है। तो मैंने उससे कहा था कि थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेना। और यहाँ पर देखिए कि हमारी सारी सब्जियाँ कट चुकी है। हमने सिगरी में कोयले जला लिए हैं
और अभी हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और उसमें हमने जीरा डाला है। और जब हमारा जीरा गर्म हो जाएगा, जीरा चटकने लगेगा, तो इसमें हमने बारीक लंबे कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और जब तक यहाँ पर हमारे प्याज गल रहे हैं, हमने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक से प्याज जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से। और हम देखिए यहाँ पर हमारे प्याज पकना शुरू हो गए हैं, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि इनकी कच्ची स्मेल का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने इनको अच्छे से पका के 10-5 मिनट रुक के फिर उसमें हमने सारी वेजीज ऐड करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि सब्ज़ी ज़्यादा हो गई और हमारी कढ़ाई छोटी पड़ गई, तो हमने पहले आधी सब्ज़ी को गलाया, फिर वो जब गल गई तो फिर उसमें कढ़ाई में जगह हो गई, तो हमने उसमें फिर बाकी की सब्ज़ी डाली और उसको मिलाया नहीं, क्योंकि वो उस वक्त मिल नहीं पाती, नीचे गिर जाती। और जब ये सब्ज़ी थोड़ी सी पक चुकी है, तो अभी हम इसमें सारी सब्जियों को हम धीरे धीरे से मिलाएंगे। और देखिए मैं किस तरह से धीरे धीरे से सारी सब्ज़ी को मिला रही हूँ। हमने इसे मिला लिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और मिलाने में आसानी हो। और देखिए कि कितनी तेज़ हवा चल रही है और ये पेड़ पौधे किस तरीके से हिल रहे हैं, कैसी आवाज़ कर रहे हैं, और हमारे कपड़े भी किस तरह से हवा में लहरा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि हमारी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा पक चुकी है, 50% तो ये पक चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी हमें सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डालना है, जितनी सब्ज़ी है उस हिसाब से, कम भी नहीं डालना, ज़्यादा भी नहीं डालना है। और यहाँ पर हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार। और लाल मिर्ची भी ऐड करना है। आप लाल मिर्ची कम डालिएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्ची ली थी, पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हरी मिर्ची हमें लगता है कि कम कम पड़ गई होगी, इसलिए हमने उसमें लाल मिर्ची डाली। और यहाँ पर हमने 2 मैगी मसाला डाला है, क्योंकि मैगी मसाले से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा निखर के आता है। तो इसको डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन मिलाने से पहले इसे अच्छे से पकड़ लीजिए, क्योंकि बर्तन हमारा हिल रहा था हमारी सिगड़ी के ऊपर। और यहाँ पर हमने पूरी सब्ज़ी अच्छे से हम मिला रहे हैं। और ये मिलाने के बाद में अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, क्योंकि इससे सब्ज़ी का कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर ली है। अभी इसे अच्छे से चलाएंगे और चम्मच हमें बिल्कुल नीचे से चलाना है, ताकि हमारे कढ़ाई में नीचे सब्ज़ी चिपके ना। और ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको सब्ज़ी को अच्छे से मिलाना है। ये पक रही है। हमने इसमें हरे धनिया के डंठल भी डाल दिए थे, वो भी इसमें पक चुके हैं। और अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और ये देखिए हमारा मिक्स वेज बनकर तैयार है। और मैंने आटा गूँधकर पहले ही तैयार कर लिया था, तो हम जल्दी से अब आटे की रोटी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और धूप भी बहुत आने लगी थी। तो हमने कढ़ाई नीचे उतार ली है और हमने यहाँ पर तवा सिगड़ी के ऊपर रख दिया है। और हमने जल्दी हमने रोटियां बनाना शुरू किया। लेकिन हमने जो जाली रखी थी उसके छेद छोटे थे, तो कोयले में हवा नहीं लग पा रही थी, तो कोयले अच्छे तरीके से जल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए हमारी रोटियां बहुत कम आँच में बहुत धीरे धीरे सिक रही थी, पर सिक गई। फिर हमने बाद में जब कोयले निकाले थे, तो हमने उसके छेद बड़े करके उसे वापस से उसमें सेट कर दिया है। और आज फिर हम देखेंगे कि देखिए वो किस तरीके से काम करता है या नहीं। अगर वो भी काम नहीं किया, तो फिर हम सिगड़ी को यूज़ में नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम शोरूम आए थे, हमें कुछ काम था, तो हमने काम कंप्लीट किया। और घर आते वक्त हमें बहुत शाम हो गई थी। देखिए सूरज ढलने की कगार पे, सूरज ढलता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहाना लग रहा है। और यहाँ पर रात हो गई थी, अब रात को दूध पी के सोना था। तो यहाँ पर हम मार्केट से केसर लाए थे, तो क्योंकि पहले वाली केसर ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी हम इसे गरम गरम दूध में डालकर पीस के डाल के पियेंगे। और क्योंकि दूध पीने से नींद अच्छी आती है। तो हमारा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब कल के व्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू।